स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज 7.1 ऑफ ट्राइंगल्स के, वो सब के सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस क्या होती है? तो देखो, दो ट्राइंगल जो हैं, so two triangles are congruent if their sides and angles are equal to each other। ठीक है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स कहलाएंगे कब? अगर उनके सारे के सारे एंगल्स और सारी की सारी साइड्स जो है वो क्या हो, दूसरे एंगल्स के, दूसरे ट्राइंगल्स के इक्वल हो। ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। देखो, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये मान लो 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, और लेट्स सपोज ये साइड हैगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हैगी 7 सेंटीमीटर, ये हैगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पे भी सेम यही डायमेंशन है, सारे एंगल जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है, ये फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है वो सेकंड वाले ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? क्योंकि देखो, तीनों के तीनों जो एंगल्स है वो सारे इक्वल हैं, और जो उनकी साइड्स है वो भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है वो अभी हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इनको नेम दे दूं, लेट्स से ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल्स पी क्यू आर। ठीक है, सो इनों के अंदर देखो, अब इक्वल क्या है? अगर यहाँ पर क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का देखो ये साइन होता है। ठीक है, इक्वल का साइन, देन ऊपर ये। ठीक है, सो ये क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर टोटल 6 चीजें एक दूसरे की इक्वल होती हैं। वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? तीन तीन एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, और तीनों के तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के इक्वल होना। तो अब देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो। ए बी, सबसे पहले हमने क्या लिया? ए बी सी, और क्या लिया? पी क्यू आर। तो देखो, यहाँ पर पहली साइड क्या आएगी? ए बी, है ना, और यहाँ पे पहली साइड क्या है? पी क्यू। सो ए बी साइड इक्वल होगी किसके? पी क्यू के। दूसरी साइड क्या आएगी यहाँ पर? देखो, बी सी, और यहाँ पे दूसरी साइड क्या है? क्यू आर। सो बी सी और क्यू आर दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, एक और साइड होनी चाहिए यहाँ पर ए सी, और यहाँ पर क्या होनी चाहिए? पी आर। देखो, पहले नंबर पे मैंने जो वर्ड था वो, और मैंने लास्ट नंबर वाला, ये दोनों वर्ड से एक साइड बनाई है ना, फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से। तो यहाँ पर भी मैं फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से बनाऊंगा। सो ए सी इक्वल होगा किसके? पी आर के। ठीक है, तो ये वाली तीनों साइड इस वाली तीनों साइड के इक्वल होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी आप ये लिख दो कि ए बी इक्वल है पी आर के, 1 2 पहली दूसरी वर्टेक्स, और यहां से ले लिया आपने फर्स्ट वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है हमें। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। सो ये तरीका सही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये तीन चीजें आपस में इक्वल होगी, ऐसे ही तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स कौन कौन से होंगे? देखो, एंगल पहली वर्टेक्स पे एक एंगल बनेगा, एंगल ए। यहाँ पर भी पहली वर्टेक्स पे एंगल बनेगा, एंगल पी, है ना। देखो, 50-50 है। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या बन रहा है? देखो, दूसरी वर्टेक्स पे एंगल बी है 60 डिग्री, यहाँ पे दूसरी वर्टेक्स पे क्यू है 60 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, एंगल सी 70 डिग्री है यहाँ पर थर्ड वाली वर्टेक्स पे, यहाँ पर थर्ड वाली वर्टेक्स से एंगल आर, क्या ये भी 70 है? यस। सो एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है, तो ये 6 चीजें जो है वो आपस में इक्वल होती है। इन 6 चीजों को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? सी पी सी टी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर देख लो,
corresponding sides of corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सीपीसीटी क्या बोलती है कि जो भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं ये, ठीक है, ये सीक्वेंस, सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पर सारा का सारा। ठीक है, अगर सीक्वेंस गलत हो गया तो वो आपका आंसर भी गलत होने वाला है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर कोई दो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, दोनों ट्राइंगल्स को, तो उनके अंदर आने वाले 6 की 6 साइड्स उन दोनों ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल होंगी और 6 के 6 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो सीपीसीटी जो है वो ये है। और देखो, अगर ट्राइंगल्स में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपने एक एक ट्राइंगल ये ले रखा है, मान लो लाइन 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल्स है, ये मान लेता हूं मैं 30 है और ये मान लेता हूं मैं 60 है। ठीक है, ये 90 है। मान लो एक दूसरा ट्राइंगल है, थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये 30 डिग्री साइड है और ये 60 डिग्री साइड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो, तीनों एंगल्स तो सेम है, लेकिन तीनों एंगल सेम होना केवल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकता है किसी भी दो ट्राइंगल्स को। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल होने के साथ साथ कोई ना कोई एक साइड इक्वल होनी जरूरी है। ठीक है, दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली एक साइड, वो जो क्राइटेरिया अभी हम डिस्कस करेंगे, 4-5 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, लेकिन यहां पर फिलहाल ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, दे आर सिमिलर, इनको आप सिमिलर बोल सकते हो कि ये क्या है, सिमिलर है, देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज का हम रिप्लिका खरीदते हैं ना, जैसे ताजमहल का रिप्लिका बिकता है बाहर छोटा सा पत्थर का, वो क्या है, सिमिलर है, ताजमहल जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा वो वैसा ही देखने में लगता है। ठीक है, और कुछ जगह पे बहुत अच्छा रिप्लिका मिलता है, डुप्लीकेट है ना, कुछ अच्छा मिलता है, छोटा सा होगा, पत्थर का बनता है। ठीक है, कार्व करके बनाते हैं ना, एकदम सेम टू सेम लगता है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में ताजमहल के इक्वल है? यानी कि उसकी साइड, उसके एंगल सारे उसके इक्वल है? नहीं है ना, छोटा है साइज में। जैसे देखो, यहाँ पर एक राइट एंगल है, तीनों के तीनों एंगल जो है वो इक्वल है, लेकिन साइड्स के अंदर डिफरेंस है ना। और एक छोटा भी हो सकता है, देखो राइट एंगल, चाहे छोटा राइट एंगल हो तो भी वहां पर 90 का एंगल बनेगा, है ना। ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये सिमिलर्स हैं। ठीक है, ये देखने में सिमिलर्स है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनकी साइड्स भी इक्वल होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, एग्जाम्पल नंबर, तो स्टूडेंट देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब कोई दो ट्राइंगल्स या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो वो कंडीशन अप्लाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हो ऐसे ही। ठीक है, तो कुछ 4 या 5 कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। तो बेसिकली जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर मेरे ख्याल से शायद एक जो क्राइटेरिया है वो शायद कट गया है, एक्सरसाइज 7.4 का। तो क्योंकि अब जो एक्सरसाइज 7.3 तक ही है, केवल 3 एक्सरसाइज है, तो देखते हैं 3 एक्सरसाइज तक कौन कौन से क्राइटेरिया है, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट सिलेबस है ना, हम वही कर रहे हैं ये। ठीक है, पुराना सिलेबस नहीं कर रहे हैं। जो नाइन्थ क्लास की आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक है ना, हम उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो जो सिलेबस में चीजें दी गई हैं, इवन इंट्रोडक्शन में जो जो चीजें दी गई हैं, मैं वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो, जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है, SAS रूल। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। यहां पर क्या है देखो, पहले चलो तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखी हुई है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू दी टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। देखो, इंक्लूडेड एंगल बार बार यहां पर आ रहा है, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, मान लेते हैं ये साइड है ABC। ठीक है, एक और दूसरा ट्राइंगल है, ये है
ई एफ, ठीक है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो साइड आपस में इक्वल हो, लेट्स सपोज ए बी साइड इक्वल है डी ई के, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, बी सी साइड इक्वल है सी एफ के, ठीक है। और क्या है यहाँ पर कौन सी लाइन लिखी हुई है, इस बात को समझो, देखो, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, इंक्लूडेड एंगल है ना, इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये दोनों साइड जो इक्वल हैं, इन दोनों से बनने वाला जो एंगल है, यानी कि ये, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, इनसे देखो यही वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल नहीं बन रहा है इससे, ये वाला एंगल केवल बीसी साइड से बन रहा है, उसके अंदर एबी साइड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। सेम यहां पर देखो दोनों साइड कौन सी थी, डीई और ई एफ, डीई और ई एफ, इन दोनों के बीच में इंक्लूड एंगल क्या है, डीई एफ, है ना। तो अगर कोई दो साइड जैसे ए बी डी ई इक्वल है, बी सी ई एफ इक्वल है, और एंगल ए बी सी यानी कि इंक्लूडेड टू साइड्स वाला जो एंगल्स है वो यहां पर भी इंक्लूडेड टू साइड्स वाला एंगल यानी कि डी ई एफ के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो रूल नंबर फर्स्ट के ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट वो समझते हैं। इन फिगर 7.8 ये वाला फिगर है बुक के अंदर, ओ ए एंड ओ बी जो है वो दोनों इक्वल है, एंड ओडी एंड ओसी इक्वल है, ठीक है। फिगर के अंदर भी ये चीज साफ साफ गिवन है, अगर यहाँ नहीं भी लिखी होती तो वहां पर भी आप देखकर समझ सकते हो। हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल्स एओडी एंड बीओसी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और एडी लाइन बीसी लाइन के पैरेलल है। तो पहली चीज क्या प्रूफ करनी है, ट्राइंगल एओडी पैरेलल है बीओसी के। दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, लाइन एडी पैरेलल है बीसी लाइन के, ठीक है। तो दूसरी चीज पहले प्रूफ करने के लिए मत जाना, ठीक है। पहली चीज जो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पहले वही प्रूफ करना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो बिना फर्स्ट पार्ट के हेल्प के नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। चाहे देखो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे चार पार्ट्स वाले भी, ठीक है, पांच पार्ट्स वाले भी आएंगे, तो आपको पहले पार्ट से ही शुरू करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो शुरू करते हैं। सो अगर मैं यहां से बोलूं, अगर मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ही चीजें इक्वल प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल्स एओडी एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, देखो इन ट्राइंगल्स के अंदर एओ गिवन है, बीओ के इक्वल है जो कि, ठीक है। तो पहली चीज यहां पे लिख देता हूं कि एओ इक्वल है बीओ के। दूसरी चीज क्या गिवन है, देखो ओडी इक्वल है ओसी के, ये भी चीज गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखी हुई। सो ओडी इक्वल है ओसी के, ये दोनों चीजें यहाँ पे गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही, जो हमने लिख दी। देखो दोनों साइड्स हो गई, ये वाली दोनों साइड्स पे आ जाओ आप, ए ओ बी ओ, ठीक है। दूसरी साइड क्या थी, ओडी और ओसी। देखो ए और ओडी साइड्स हमने वहां पे इक्वल प्रूफ करी है, तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड जो एंगल है वो ये है ए ओ डी, और यहाँ पर इन दोनों साइड्स को हमने वहां पे इक्वल प्रूव करा है, ठीक है, कि बी ओ इक्वल है ए ओ के, ठीक है, और ओ सी इक्वल है ओडी के। तो बी ओ लाइन और ओ सी लाइन से ओसी लाइन के बीच में जो एंगल इंक्लूड है वो क्या है, ये बी ओ सी। तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊंगा, अपन ने 6 क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वहां पे चार एंगल्स बनते हैं, जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन ए बी और लाइन सी डी, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इसके, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट वाली प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, ठीक है। क्यों होगा वो बात भी यहाँ पे लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट्स हैं ये, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और लंबा लिखना चाहो तो और लंबा भी लिख सकते हो, दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आर इक्वल और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है शॉर्ट से आपको लिखवाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीन चीजें इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल्स एओडी और बीओसी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो ट्राइंगल एओडी
कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल BOC के। क्यों होगा, कौन से रूल के थ्रू होगा, फर्स्ट वाला जो रूल है वो, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूफ। अब देखो हमें क्या दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, हमें ये था इसका सॉल्यूशन पार्ट 1। दूसरी चीज प्रूफ करनी है AD और BC दोनों के इक्वल है। देखो अगर दो लाइन इक्वल होती है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है, खैर कई सारी प्रॉपर्टीज लगती है, मैंने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर्स के अंदर आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो 7 चैप्टर देखो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेड है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कौन सी यूज करते हैं जो हमने 6 चैप्टर्स के अंदर सीखी है लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। ठीक है, तो वो चैप्टर भी आप ढंग से समझो क्योंकि उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है, लाइंस और एंगल्स से ही तो ट्राइंगल्स बनते हैं, और ये चैप्टर कौन सा है, ट्राइंगल्स, तो इसलिए वहां वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे फॉलो होनी ही है। तो देखो अगर AD लाइन BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है तो वर्टिकली अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, ये वर्टिकल अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। देखो एक लाइन जा रही है ये BC, एक लाइन जा रही है ये AD, एक होगी इनकी ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल होगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और देखो एक लाइन ये जा रही है, ये C है, ये B है, ये A है, ये D है, एक लाइन देखो ऐसे भी निकल रही है और ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे इन चारों एंगल्स में से कोई दो एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल्स AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BOC के, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे समझते हैं सेकंड पार्ट, यहीं पर देखो जगह है नहीं वहां पे, सेकंड पार्ट। ठीक है, जब मैंने ये दोनों चीजें यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दी है तो इसका मतलब क्या है, देखो कौन सा एंगल लेना है हमें, ये वाला, ए वाला। तो देखो ए एंगल लेना है ना, तो OAD ले लो। ठीक है, सो एंगल OAD, OAD पहली वर्टेक्स लिए मैंने बीच वाली, सेकंड वर्टेक्स लिए मैंने फर्स्ट वाली, और थर्ड वर्टेक्स लिए मैंने थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा पहली वर्टेक्स, इक्वल होगा किसके, O, फिर सेकंड वाली वर्टेक्स लूंगा B, फिर थर्ड वाली वर्टेक्स लूंगा। ठीक है, सीक्वेंस में चलना है, ऐसे नहीं करना है कि OAD और यहां से ले लिया OCB, ये गलत हो जाएगा। पहले आप कहां पर आए हो, आप ऐसे गए हो OA फिर D, यहां पर भी आप कैसे जाओगे OB फिर C। ठीक है, तभी कोई, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखना है, देखो मैंने आपको चीज सिखाई थी ना, बाय CPCT। ठीक है, तो CPCT का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, यहां से जो लिया है वहां से भी, दूसरे वाले ट्राइंगल से भी आपको वही पार्ट लेना है। ठीक है, जो उसके कोरस्पॉन्डिंग है। सो OAD और OBC दोनों इक्वल होंगे, कैसे होंगे इक्वल, बाय CPCT, सो बाय CPCT। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर अगर ये दोनों एंगल्स हमने ये प्रूफ कर दी कि इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, लाइन AD और BC दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, हैंस AD पैरेलल होएगा किसके, BC के। ठीक है, बस इतना सा आंसर था, सेकंड वाले का आंसर तो इतना सा था। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले के अंदर ही हमें प्रूफ करना था, सेकंड वाला तो फर्स्ट वाले की मदद से ही आ गया। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फर्स्ट वाला करना, सेकंड वाला करने के लिए मत जाना। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे बच्चों को लगता है 5 पार्ट है क्वेश्चन के, 1 2 3 4 5, यार थर्ड वाला पार्ट ज्यादा आसान है, पहले थर्ड वाला करता हूँ मैं, फर्स्ट वाला मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं कर पाओगे। फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड से कनेक्टेड होगा, फिर फर्स्ट और सेकंड थर्ड से कनेक्टेड होंगे, फिर वो तीनों मिलाकर फोर्थ वाले से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे का कनेक्शन रहता है इसके अंदर। सबसे पहले अगर फर्स्ट दिया है, जिन्होंने जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया, अगर उन्होंने फर्स्ट दिया है तो उन्होंने यही सोच के दिया है कि सबसे पहले फर्स्ट ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये था एक रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। देखो जो सेम कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पढ़ा है ना, साइड एंगल साइड रूल, उसी के ऊपर बेस्ड एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके का एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो एक एक वर्ड को समझो। ठीक है, लाइन L जो है, ये वाली लाइन है L, ठीक है, ये रही लाइन L, वो क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, देखो एक तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि AB लाइन को जहां पे भी
कट करेगा ना, वहां पे कौन कौन से एंगल बनेंगे 90 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर भी और नीचे भी बनेंगे, लेकिन नीचे हमें हमारे किसी काम का नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन और देखो नेक्स्ट चीज क्या है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर तो करेगा ही, ए बी लाइन को जहां पर भी कट करेगा, ये ए बी लाइन को कट कर रहा है पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ए सी लाइन और बी सी लाइन ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें इसे प्रूफ करना है, क्या चीज प्रूफ करनी है कि पी जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। पी जो पॉइंट है वो ए से उतने ही डिस्टेंस पर है जितने पर बी है। लेट्स सपोज ए से 5 सेंटीमीटर है, तो बी से भी कितना है 5 सेंटीमीटर है। अल्टीमेटली क्या आ गया कि ये दोनों लाइन को आपस में इक्वल प्रूफ करना है ना। इक्वल प्रूफ कर देते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखो। एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहां पर ए सी बी, और एक ले लेते हैं बी सी पी, ए सी पी और बी सी पी, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी पी, देखो ए सी इक्वल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। ए सी इक्वल होगा किसके, बी सी के। दूसरी चीज क्या इक्वल होगी, देखो ए सी और बी सी इक्वल क्यों होगा, क्योंकि लाइन एल क्या है, लाइन एल क्या है, ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं एल इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इक्वल हो जाएगी, देखो यहां पे, और एक और साइड ले लेते हैं हम, साइड सीपी और सीपी दोनों में आ रहा है, देखो सीपी और सीपी दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो सीपी इक्वल हो जाएगा किसके, सीपी के, कॉमन है ये, ठीक है। जो चीजें दोनों में आती है उसको हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, देखो ट्राइंगल्स ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी दोनों ही क्या है, राइट एंगल है ना, 90 के। तो ये लिख देते हैं ट्राइंगल ए सी पी इक्वल होगा ट्राइंगल बी सी पी के, ठीक है। क्यों होगा, ईच 90 एज एल इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिख देते हैं एल परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्या है 90। अब देखो दो साइड और उनके बीच में आने वाला एक एंगल क्या प्रूफ कर दिया हमने, इक्वल, ठीक है। देखो दो साइड ए सी बी सी, सीपी सीपी, और इन दोनों के बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ए सी पी और बी सी पी, दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी सी पी के, कौन से रूल के थ्रू हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड रूल, ये भी लिख सकते हो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अगर देखो दोनों के दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो यहां से पहली चीज उठाओ, कौन कौन सी लाइन इक्वल प्रूफ करनी है, एपी और बीपी। तो यहां से देखो पहली वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स ले लो। सो एपी, यहां से भी देखो पहली वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स क्या किसकी इक्वल होगी, इसके, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन यहां बना है वही कॉम्बिनेशन यहां बनना चाहिए, ठीक है। सो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, सी पी सी टी या बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें कि ए और बी से जो है वो पी डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस है, तो ठीक है। एक चीज और लिख देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं फिर, एक चीज लिख देते हैं, हैंस पी एस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। बस ये प्रूफ करना था, तो ये लिख दो, ये लिख देना, ठीक है। अगर ये प्रूफ करना है कि एपी और बीपी इक्वल है, तो बस इतना हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में वो जो मैंने पहले लिखा था प्रूफ, इक्वी डिस्टेंस लिखना था, इक्वी डिस्टेंस लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखो स्टूडेंट, रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं, क्या है, एंगल साइड एंगल, ए एस का मतलब क्या हो गया,
एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। यानी कि अगर देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले तो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स, ठीक है। जो फर्स्ट वाला रूल था ये जस्ट इसका उल्टा है। फर्स्ट वाले रूल के अंदर क्या हो रहा था, यहां पर देखो, या डायरेक्ट ये वाला रूल समझते हैं। कोई दो ट्राइंगल्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास में, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू। क्या बोला गया है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली साइड जो है वो दूसरे एंगल्स की दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड के इक्वल हो जाए। मान लो एंगल पी जो है वो इक्वल है एंगल एस के, ठीक है, और एंगल क्यू जो है वो इक्वल है एंगल टी के। तो देखो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, और इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड कौन सी है, ये वाली पी क्यू। और अगर पी क्यू साइड इक्वल हो जाए इस वाले दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली साइड यानी कि एस टी से, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत होती है यार, मैं लेफ्ट हैंडर हूं ना, तो मैं ऐसे सही लिख पाता हूं। अब लेकिन वो ये समझाना है तो उस तरफ भी आना पड़ता है। तो अब देखते हैं, देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये समझते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ओ जो है वो मिड पॉइंट है केवल एडी का, ठीक है, ओ जो है वो केवल एडी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर एडी का मिड पॉइंट है ये, तो डी ओ और ए ओ ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है, ए ओ बी हमें प्रूफ करनी है डीओसी के, ए ओ बी डीओसी के इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि ए जो है, जो ओ पॉइंट है वो बीसी का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहां पर अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इसके, ठीक है। रेड वाला इक्वल हो जाएगा किसके, रेड वाले के, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, है ना। सी डी ए बी पैरेलल है, ए डी यहाँ पर इनकी ट्रांसवर्सल हुई तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यहाँ पर भी देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के थ्रू इक्वल हो जाएगी। देखो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला एंगल ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट। अब बस प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी और डी ओ सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट इनको प्रूफ करते हैं, चलो। सो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इन ट्राइंगल्स ए ओ बी, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। एंड ट्राइंगल्स डी ओ सी, तो हमें कौन सा रूल लगाना है, ये वाला देखो, ए एस ए, तो यानी कि दो एंगल्स। तो ध्यान से देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल दे रखी है, ठीक है। साइड्स तो केवल ये इक्वल दे रखी है ना, साइड्स हमें एक प्रूफ करनी है इक्वल, साइड तो एक ही इक्वल दे रखी, दो साइड तो इक्वल दे नहीं रखी। अगर दो साइड इक्वल दे रखी होती तो हम क्या सोचते, जो इससे फर्स्ट वाला रूल है ना, जिसके अंदर क्या था, साइड एंगल साइड, यहाँ पे क्या है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। वहां पे दो साइड थी तो हम वो वाला रूल सोचते हैं, यहाँ पर एक ही साइड गिवन है, ठीक है, और एंगल एक से ज्यादा इक्वल गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले, यही वाली, ठीक है। जैसे तो देखो यही प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ना जिसके अंदर आपको खुद ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। यहाँ तो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी वैसे ही दिए गए हैं जो ऊपर वाली जस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन आपको ये बात खुद भी समझनी सीखनी पड़ेगी कि देखो दो ही साइड आपस में इक्वल दे रखी है, एक साइड यहाँ पर एक साइड यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक साइड ही इक्वल दे रखी है, यानी कि कौन सा रूल लगेगा जिसके अंदर केवल एक ही साइड आती है, जो कि है ये वाला, ठीक है। एक साइड इसके अंदर पूछी जाती है। दो एंगल इक्वल कौन से, देखो अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाली साइड कौन कौन से दो एंगल्स के अंदर आ रही है, देखो एक तो इस वाले एंगल के अंदर आ रही है ये वाली साइड, और एक इस वाले एंगल्स के अंदर आ रही है। तो यानी कि ये दोनों एंगल्स हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखो ये वाली साइड एक तो इस एंगल्स के इक्वल, एक तो इस एंगल्स को बना रही है और एक इस एंगल्स को बना रही है ना। इन्वॉल्वमेंट देखो साइड का कौन कौन से एंगल्स के अंदर है, ठीक है। इस वाले एंगल्स के अंदर ये वाली जो हमारी साइड है ए ओ, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले एंगल्स के अंदर जो हमारी डी ओ है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एंगल फिलहाल हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, पहले तो एंगल देख लेते हैं कौन कौन से इक्वल है। सो एंगल ए ओ बी
एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी ओ सी के, डी ओ सी के, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ सी के। क्यों इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट चीज क्या है, देखो एक साइड ले लो, अब कौन सी साइड ले लो, ये वाली ले लो, ए ओ और डी ओ, ए ओ और डी ओ, ठीक है, सीक्वेंस में चलना है, देखो ए ओ डी ओ। तो ये साइड एंगल नहीं है, ए ओ इक्वल है किसके, डी ओ के। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये चीज गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये चीज गिवन है। और आप लिख सकते हो ओ एस मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है, ये चीज तो गिवन है ना, ओ मिड पॉइंट है एडी का, एयर की भी, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, अब एक और एंगल ले लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। सो एंगल ओ ओ ए बी, ओ ए बी, पहले इस पे गए फिर यहां पर आए, ठीक है। सो एंगल ओ ए बी, यहां पर भी क्या लिखेंगे, पहले यहां से यहां पे जाएंगे फिर यहां पर आएंगे, ओ डी सी, ओ डी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो तीन चीज इक्वल प्रूफ हो जाती है यहां पर, तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल्स ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ओ सी के। तो यहां पे लिख दो, सो ट्राइंगल्स ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल डी ओ बी के, डी ओ बी के कौन से रूल के थ्रू होता है, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। इसके अंदर हमने दो एंगल्स और एक साइड को, उनके बीच की जो इंक्लूडेड साइड है उसका, वो वाली चीज यहाँ पे हमने लगाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज आप फॉलो करने वाले हो किस क्वेश्चन के अंदर, और वही यहाँ पे लिखना है। तो ये तो हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट जो है वो बी सी जो लाइन है इसका भी मिड पॉइंट है। तो इस चीज को आप कैसे प्रूफ कर देते हो, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ओ जो है वो मिड पॉइंट हुआ, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं, देखो सेकंड पार्ट। देखो जब आपने ये प्रूफ कर ही दिया है कि ए ओ बी डी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो वो छह चीजें यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। छह चीजें इक्वल होंगी, यानी कि इसके अंदर टोटल छह पेयर हैं जो इक्वल होने वाले हैं। हमें बस कौन सा एक पेयर चाहिए जिसके अंदर ओ बी आ जाए और ओ सी आ जाए, ठीक है। सो ट्राइंगल देखो कौन सी दो साइड इक्वल होगी, ओ बी और ये ओ सी है यार, बार बार बी बना दिया मैंने, यहाँ पे डी को भी बना दिया था। तो ओ बी और ओ सी, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ बी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी के, और क्यों हो जाएगा वो लिख भी देते हैं, ठीक है, बाय सीपीसीटी, ठीक है, बाय सीपीसीटी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब क्या है कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है, हैंस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। तो दोनों चीजें प्रूफ करनी थी। तो देखो फर्स्ट वाले में ही चीजें ज्यादा लिखनी पड़ती है, सेकंड वाला तो उस तरह के क्वेश्चन वो फर्स्ट वाले का ही, फर्स्ट वाले में ही उसका सारा काम हो चुका होता है, ठीक है, बस बाद में तो एक दो लाइन लिखनी रह जाती है। तो स्टूडेंट देखो रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, एंगल एंगल साइड रूल। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हैं और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जोड़ा पेयर्स वो इक्वल है, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो दो हमारे पास में ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर। एंगल ए मान लेते हैं एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी को मान लेते हैं एंगल क्यू के इक्वल, ठीक है।
तीसरी चीज मान लो हम AC ले लेते हैं, लाइन AC इक्वल है किसके, PR के। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी जरूरी है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तब ये तीनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के बाय एंगल साइड रूल, ठीक है। तो साइड हमेशा कौन सी लेनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल कोई से भी हो सकते हैं लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कैसे मतलब हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AC इक्वल PR, क्यों लिखा है, क्योंकि देखो A तो क्या था, एक ये वाली वर्टेक्स थी, ए एंगल A के ऊपर कौन सी वर्टेक्स है, A वर्टेक्स है, एंगल A के ऊपर कौन सी वर्टेक्स है, A। तो यानी कि अगर मैंने AC लाइन ली है ना, तो AC के अंदर कौन सी वर्टेक्स आएगी, पहले तो आएगी A वर्टेक्स, और यहां पर देखो एंगल A इक्वल था किसके, एंगल P के, तो अब यहां पर भी किससे शुरुआत करेंगे, P से, ठीक है। उसके बाद में देखो हम A से कहां पर आए, किस डायरेक्शन के अंदर आए, C वाली डायरेक्शन के अंदर आए, C वाली डायरेक्शन के अंदर, यानी कि एक ऐसे पॉइंट की तरफ आए जिसका रिलेशन नहीं दे रखा इस वाले ट्राइंगल्स के साथ में, कि एंगल C जो है वो R के इक्वल है, ऐसा नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम यहां पर भी किसकी डायरेक्शन में आएंगे, एक ऐसे पॉइंट की, एक ऐसी एंगल्स की डायरेक्शन में आएंगे जिसका रिलेशन उस वाले के साथ में नहीं दिया गया हो, यानी कि R की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप Q की डायरेक्शन के अंदर आ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि Q का रिलेशन B के साथ में गिवन है, ठीक है, Q का रिलेशन B के साथ में गिवन है। सो PQ इक्वल नहीं हो सकता AC के, हाँ PQ को आप AB के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। PQ को क्या लिख सकते हो, ये गलत है, ये रिलेशन गलत है, ठीक है। हाँ AB को लिख सकते हो आप PQ के रिलेशन में, ठीक है। पॉइंट A और पॉइंट P दोनों आपस में इक्वल है, पॉइंट B और पॉइंट Q आपस में इक्वल है, तो A और B और P और Q क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ठीक है। तो ये होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कि देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 का जो जो एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे जो हमने ये 3 रूल्स पढ़े हैं ना, और जो बेसिक टर्म्स जो हमने डिस्कस करी है, सारे के सारे इन ही रूल से हो जाएंगे। इसलिए तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम यही सारे रूल्स को लगा लगा कर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।